जय मई की साथियों, भारतवर्ष में चरण स्पर्श करने का बहुत ही प्रचलन है। आदिकाल से पैर छूना, पैर छुलवाना, ये सब चला आ रहा है। आइए जानते हैं कि पैर किसके छूने चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो दो प्रकार से चरण स्पर्श होता है। एक होता है हमारे यहाँ पर पारिवारिक चरण स्पर्श और रिश्तेदारियों का चरण स्पर्श। रिश्तेदारों में जो श्रेष्ठतम रिश्तेदार आपको होते हैं, रिश्ते में आपसे बड़े होते हैं, मौसा, ताऊ, चाचा, ताऊ, ये सब, इनके चरण स्पर्श लोग करते हैं। इस पर मैं बात नहीं करूँगा, ये तो परंपरा है, होनी ही चाहिए। मैं बात करूँगा कि बाहर के किसी व्यक्ति के आपको चरण स्पर्श करने चाहिए अथवा नहीं करने चाहिए। तो यहाँ मेरा मत है कि नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। कब करने चाहिए? जब पहले आप ये समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति आपसे नैतिक ज़्यादा है, विद्वान ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है, धर्मात्मा ज़्यादा है, परोपकारी ज़्यादा है, सदाचारी ज़्यादा है। यदि यह सब गुण आपसे ज़्यादा उसके अंदर हैं तो आपको उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। लेकिन पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में अथवा 1, 2, 3, 4 मुलाकात में भी आप सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं समझ सकते कि यह इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ है या नहीं है। क्योंकि व्यक्ति कई बार आपको देख करके भी सजग हो जाता है और श्रेष्ठ न होने पर भी श्रेष्ठ होने का दिखावा करता है। तो यहाँ शास्त्र आज्ञा यह है कि किसी के पास भी जाएं तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करें, चरण स्पर्श करने से बचें। चरण स्पर्श करने की जब ही सोचें जब आप बिल्कुल अंदर से ये कन्फर्म कर लें कि यह व्यक्ति वास्तविकता में श्रेष्ठ है ही। जब वह श्रेष्ठता का आपको बोध हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि ये श्रेष्ठ है, तभी उसके चरण स्पर्श करें, अर्थात चरण स्पर्श ना करें। कई बार हम भेड़ चाल में भी चरण स्पर्श करने लग जाते हैं। जैसे हम किसी साधु के पास गए, सन्यासी के पास गए, कई और लोग उसके पैर छू रहे हैं, हम भी पैरों में झुक गए। उसके बाद हमको पता लगा कि वह तो व्यक्ति ठीक नहीं था। बाद में उसका कोई ऐसा खुलासा हुआ है, कोई उसकी कमियां बाहर आई समाज के रूप में, तो फिर हमको अपने किए पर पछतावा होता है। चरण स्पर्श करने से सीधा प्रभाव यह होता है कि जिसके आप पैर छू रहे होते हैं उसके गुण धर्म आपके अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आपने किसी बेकार व्यक्ति अर्थात न चरण स्पर्श करने लायक व्यक्ति के यदि आप चरण स्पर्श करेंगे तो जैसे अच्छे व्यक्ति के गुण दोष आपके अंदर प्रवेश करेंगे, ऐसे ही उसकी बुराइयां भी आपके अंदर प्रवेश करने लग जाएंगी। तो यहाँ बात स्वाभिमान की या अभिमान की नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है कि चरण स्पर्श करने का जो वैज्ञानिक और शास्त्र